आप में से बहुत सारे लोगों ने तारे जमीन पर मूवी जरूर देखी होगी। उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर था, ईशान अवस्थी। वो बच्चा जो क्लास में हमेशा पीछे रह जाता था, मार्क्स में भी पढ़ाई में भी उसको चीजें समझ में नहीं आती थी। हर टीचर क्लास में उसको बोलते थे यार ये तो डम बच्चा है। इवन पेरेंट्स उसकी मार्कशीट को दिखाने से कहीं पर भी एक एम्बेरसमेंट सा फील करते थे। लेकिन एक दिन उसको एक टीचर मिलते हैं, निकुम सर। निकुम सर एक दिन क्लास में रियल लोगों के एग्जाम्पल लेते हैं। वो आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 साल की उम्र में जब आइंस्टाइन थे तो वो बोल नहीं पाते थे। टीचर्स उनको स्कूल में स्लो लर्नर कहते थे कि बहुत ज़्यादा ये स्लो है, इनसे कुछ नहीं होगा। इवन आइंस्टाइन के साथ साथ थॉमस एडिसन, जिनके स्कूल में टीचर ने उनकी मदर को एक नोट लिख के दिया था जिसमें लिखा था कि ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी बच्चे ने बल्ब बनाया। तो ईशान पीछे नहीं था। यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या थी? ईशान एक अलग ही रफ्तार से चल रहा था। ईशान का सीखने का तरीका अलग था। और यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में होती है। हमें लगता है कि हम लाइफ में पीछे जा रहे हैं, लोग हमारे से बहुत आगे निकल गए हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि शायद हमारा सीखने का तरीका अलग होगा, हमारी स्पीड अलग हो सकती है, और ये तुम लोगों के साथ डेली लाइफ में होता होगा। भाई इवन मेरे साथ भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम देखते होगे कोई तुम्हारा कज़न है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, तुम भी इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, तुम भी उनसे कुछ सीखो। और हमें लगने लगता है कि यार हम तो बिल्कुल पीछे रह गए हैं। लिंक्डइन खोल के देखते हैं तो कोई दोस्त का देख रहे हैं कि वो उसका प्रमोशन हो चुका है, या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कोई ट्रैवल कर रहा है, और हम अपनी लाइफ को कंपेयर करने बैठ जाते हैं। यार ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये कहानी बिल्कुल सच है। क्योंकि आज के टाइम में हमने अपने ब्रेन को उस तरीके से कस्टमाइज कर दिया है कि हमें ये सारी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। आज मैं बताऊंगा कि निकुम सर ने ईशान को ऐसा क्या बताया जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदल गई, और इस चीज़ को मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा है। लेकिन सॉल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो, जब भी तुम्हारे साथ ये फीलिंग आती है ना कि तुम पीछे रह गए हो, लाइफ में बहुत लोग आगे जा रहे हैं, तुम्हारे साथ ही हमेशा क्यों होता है, तो 2 गलतियां सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। सबसे पहली चीज़, वो लोग इस फीलिंग को सच मान लेते हैं। अगर तुम इस चीज़ को सच मान लोगे ना तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तुम्हें हमेशा लगेगा किसी भी काम को स्टार्ट करोगे, मैं फेल हो गया तो, मैं पीछे रह गया तो, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो, और ये आइडेंटिटी तुम्हें किसी भी काम को आगे करने ही नहीं देगी। जैसे ईशान के केस में क्या था, उनके टीचर्स ने मान लिया था भाई ये बच्चा तो डम है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। वो हमेशा उसको डम मानते थे। इसमें ईशान की गलती थी नहीं, क्योंकि वहां आइडेंटिटी बन चुकी थी। तो पहली चीज ये गलती। दूसरी गलती पता है क्या होती है? लोग इससे भागने की कोशिश करते हैं, जिसको एस्केपिज्म कहते हैं। क्योंकि जब आपको रियलिटी दिखती है ना, आपको लगने लग जाता है यार मेरे साथ क्या हो रहा है, आप ना टेंस्ड हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो? उस फीलिंग से बाहर आने के लिए फटाफट फोन उठाया, रील्स देखना शुरू कर दी, या कुछ लोग एडिक्शन में पड़ जाते हैं। नशे बहुत तरीके के होते हैं, समझ रहे होगे, मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। अल्कोहल, पता नहीं किन किन चीज़ों में, ताकि उस रियलिटी से वो बाहर आ सके। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, तुम्हें मैं अब बताता हूँ कि सॉल्यूशंस क्या है इस चीज़ के। पहला वो सॉल्यूशन बताता हूँ कि जो तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ काम करती है। नंबर फर्स्ट चीज़, जब भी तुम्हें ये फीलिंग आ रही है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ में पीछे चले गए, तो वो तुम्हें पहला बताने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम कुछ सीख सकते हो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये फीलिंग है। देखो, जो लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट होते हैं ना, सेटिस्फाइड होते हैं, उनको ये फीलिंग आती ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी गिव अप कर चुके होते हैं। उन्हें पता है कि वो जो कुछ है उनके पास बस सब कुछ ठीक है। अगर तुम्हें फीलिंग आ रही है ना, वो तुम्हें बता रही है कि तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए, तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तभी तो तुम्हें ये फीलिंग आ रही है। तो इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह देखो। मेरे दोस्त, मेरे साथ हर 2 से 3 दिन के बाद ये फीलिंग आती है, तो मैं क्या इसको नेगेटिव लेके बैठ जाऊंगा? और ये फीलिंग आना अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगी। नंबर सेकंड चीज, हम करते क्या है, हम अपने स्केल को, हमारा जो मेजरमेंट स्केल है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, उसको गलत तरीके से मेजर करना शुरू कर देते हैं। अपने 20 दिन के रिजल्ट को किसी के 3 साल की सक्सेस से मेजर करोगे तो क्या कंपैरिजन करना वैलिड है? YouTube पे तुमने 20 वीडियो डाली और किसी का 3 साल पुराना चैनल से कंपेयर कर रहे हो कि उसके पास तो व्यूज आ जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। भाई ऐसे कंपैरिजन करोगे तो तुम जिंदगी भर ये सेम चीज को फेस करोगे। नंबर थर्ड चीज पता क्या होती है? हम लोग अपने पेरेंट्स की टाइमलाइन को अपनी टाइमलाइन समझ लेते हैं। हर सोसाइटी एक टाइमलाइन को डेवलप करती है। हमारे सोसाइटी में हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार कहते होंगे कि 24, 25, 26 साल में बच्चा सेट हो जाना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, शादी कर दो उसकी। और जैसे ही तुम उस टाइमलाइन को क्रॉस करते हो, तुमने इनमें से कोई भी चीज़ को अटेंड नहीं करा होता है। शायद तुम्हारी जॉब अच्छी ना हो, या तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, या तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ पीछे चल रही है, सब लोग आगे जा रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे। और फिर तुम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम उस टाइमलाइन को अपने दिमाग में लेके चल रहे हो। देखो, सॉल्यूशन 2 बताता हूँ अपनी लाइफ से रिलेट करके। जब मैंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करा था ना, तो मेरे एक फ्रेंड की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी, एक अच्छी कंपनी में।
वेल सेटल हो गया था, मतलब अच्छा पैकेज मिल रहा था, एवरीबडी वॉज हैप्पी। इवन मेरे घर पे फ़ोन आया, वो मेरे घर पे स्पेशल मिलने भी आया था, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन जब भी कहीं पे भी मैं ओकेजन पे या कोई इवेंट अटेंड कर रहा हूँ, तो हर कोई मेरे रिश्तेदार जो थे वो मुझसे क्या पूछते थे, तुमने टीचिंग के साथ साथ वीडियोस बनाना शुरू करी है ना, हमने यूट्यूब के ऊपर देखी थी। मैंने कहा हाँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो दे आर लाइक, यूट्यूब से यार इतना कुछ नहीं होता, तुम टीचिंग लाइन में हो, बहुत अच्छी लाइन है, अपने शहर के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलो, वहाँ पे काम करो। मतलब वो लोग नहीं समझते हैं। और कहीं पे भी जाओ तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, इवन मेरे यूट्यूब कमेंट्स में जब मैं बताता हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो एवरीबडी फर्स्ट कमेंट इज, भैया आप गवर्नमेंट टीचर हो। मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने क्रिएट कर रखा है कि लोगों को कुछ ना भी करना हो ना, तो उनको लगेगा कि हाँ वो लाइफ में पीछे हैं, वो गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाए हैं। अब जब मैं इस चीज़ को रिलेट करता था ना कि यार मेरा दोस्त तो वेल सेटल्ड हो गया, मैं सिर्फ टीचिंग जॉब के अंदर हूँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार हो सकता है मैं पीछे हूँ। लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं काम करता रहा। मैंने कहा नहीं यार, मैं वीडियोस को बनाऊंगा। और मैं आज बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इस कैमरे में आज वही सारे लोग मुझे मतलब फ़ोन करते हैं मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, मेरी मम्मी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि यार तुम्हारा बच्चा क्या वीडियोस बनाता है, हम उसकी वीडियोस को वॉच करते हैं। इवन अभी रिसेंटली मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरा जो लेबर है उसने मेरी मम्मी को फ़ोटो दिखाई कि ये भैया तो इनके जैसे लगते हैं, तो मम्मी ने बोला यही भैया हैं। वो लेबर तक मेरी वीडियो देखता है, एंड आई वॉज सो हैप्पी। आज वही लोग मुझसे मतलब फ़ोन करके पूछ रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते हैं, पैसा कहाँ से आता है। जब वो मेरा लाइफस्टाइल देख रहे हैं ना, चीज़ों को देख रहे हैं, तो जिस दिन तुम सक्सेसफुल होगे ना अपने काम में, वही लोग जो तुम्हारे पीछे बात कर रहे थे ना, तुम्हारे आगे आने की कोशिश करेंगे, तुमसे हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे। तो भाई अपनी फीलिंग्स को प्लीज़ दूसरों से कंपेयर मत करो। अब मैं तुम्हें देता हूँ सॉल्यूशन की करना क्या है। देखो सबसे पहली चीज़, एक डायरी लेके बैठो इस तरीके की, ऐसी डायरी चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस डायरी में पता है क्या करना है, तुम्हें जिस दिन भी ये फीलिंग है, तुम्हें लिखना है कि तुम किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, तुम किस इंसान से पीछे हो, तुम किस चीज़ में पीछे हो। स्पेसिफिक बनो भाई, अपने दिमाग में मत रखो, दिमाग तो पागल है, बहुत कुछ आता रहता है। तुम उस चीज़ को लिखो, जब तुम लिखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। जब स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेगा, अरे यार ये तो कोई फीलिंग नहीं थी, ये बस डर था, मुझे सता रहा था। लेकिन अगर तुमने दिमाग में रखा तो तुम बार बार सोचते रहोगे, और सोचोगे फिर वही दो गलती होंगी, या तो स्केप करने की कोशिश करोगे या अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर लोगे। नंबर सेकंड चीज, भाई अपना खुद का स्केल बनाओ। तुम अगर दूसरों की टाइमलाइन से मेजर करोगे तो देखो प्रॉब्लम होगी। तुम्हारा खुद का स्केल क्या होना चाहिए, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितनी उम्र में क्या करना है, तुम अपनी टाइमलाइन बनाओ। हो सकता है किसी की 24 हो, किसी की 25, किसी की 30, किसी की 32 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तुम बस अपनी टाइमलाइन को बनाओ, क्योंकि जब तुम अपनी टाइमलाइन बनाओगे, तुम्हारा कंपैरिजन तुम खुद होगे, दुनिया नहीं होगी। तुम्हें खुद को तुमने बोल दिया 30 साल में मुझे अपना घर बनाना है, 30 साल में मुझे गाड़ी लेनी है, या 32 साल में मुझे गाड़ी लेनी है, तो तुम्हारा कंपैरिजन खुद से होगा। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो तुम खुद से कहोगे यार मुझे अब और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कंपैरिजन ही खत्म हो जाएगा। नंबर थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस दिन ये फीलिंग आ रही है ना, उसको एक फ्यूल की तरह ट्रीट करो कि वो तुम्हारे लिए आग है, कुछ बताना चाह रही है। उसको अपनी ये मत मानो कि उसको ब्लेम करना शुरू मत कर दो। ये फीलिंग आना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तुम्हें एक सिग्नल दे रही है कि तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए। जिस दिन ये फीलिंग आए उस दिन लेके बैठो डायरी को, सोचो ये क्यों आ रही है और ये मुझे क्या संदेश देना चाह रही है, कि मुझे जीवन में ऐसा क्या चाहिए जो मेरे पास नहीं है, मुझे और क्या करना चाहिए। मुझे एक्सप्लोर करो, यूट्यूब करो, गूगल करो, लिंक्डइन खोलो, जॉब्स पोर्टल खोलो, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, क्लॉड से हेल्प लो, व्हाट्सएप से हेल्प लो, चैट जीपीटी से हेल्प लो, लेकिन इस फीलिंग को एक्सप्लोर करो। क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तुम उसके ऊपर काम करोगे, तुम हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। देखो निकुंब सर ने लास्ट में ईशान को एक बात बोली थी, और भाई मेरे को वो दिल पे चुभ गई थी। पता वो बात क्या थी, हर कोई खिलता है, कोई जल्दी खिलता है, कोई लेट खिलता है, लेकिन दोनों ही एंड में फ्लावर बनते हैं, मतलब फूल बनते हैं। तो हो सकता है कोई जल्दी सेटल हो रहा है, कोई लेट सेटल हो रहा है, लेकिन दोनों सेटल होंगे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करने बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो जो सेटलमेंट था ना, वो और लेट हो जाएगा। क्योंकि तुम जिस समय तुम सेटल पे काम करना था होने के लिए, तुम सोच रहे हो कि मैं पीछे रह गया, और यही सोच क्या है, लोगों को लेट कर देती है। एंड एवरीबडी वाज लाइक कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम इस चीज़ में जा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन ये फीलिंग आए ना, समझ लो ना भाई तुम लकी हो, क्योंकि हर किसी को ये फीलिंग नहीं आती है। तो कमेंट में मुझे बताओ यार, तुम किस चीज़ में पीछे रह गए हो, किस चीज़ में तुम्हें ये फीलिंग आ रही है। कमेंट में ड्रॉप करना, मैं कमेंट्स तुम्हारे पढ़ूंगा, और ये मुझे हेल्प करते हैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उस तरीके की वीडियोस बनाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार कमेंट करा करो। मैं लिटरली कमेंट्स को पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता दूसरों का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ता हूँ।
एंड लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। मैंने 10 संडे क्लब स्टार्ट करा है, मतलब अभी जो परसों संडे आने वाला है उसमें मैं अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। हर संडे हम लोग 12 बजे का टाइम रखा है। रजिस्ट्रेशन लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। और इस संडे क्लब में हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे, मेरा पूरा दिन कैसे जाता है, कैसे कपड़े पहनता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब रियल लाइफ की जो होती है ना, जो यूट्यूब पे नहीं डालता, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लेना। मिलते हैं सीधा, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक भिरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर।